देश के विकास के लिए हर सरकार के पास अपना एजेंडा होता है, लेकिन मोदी सरकार के मास्टर प्लान में तो केवल निजीकरण ही है। तभी तो रेलवे से लेकर बैंकिंग क्षेत्र और सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके लेकर कई बार विरोध भी किया गया है। लेकिन केंद्र है कि अपने कदम पीछे खींचने को तैयार ही नहीं है, बल्कि अब तो वित्त वर्ष के आखिरी समय में कई कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। वित्त वर्ष खत्म होने में अब महज चंद ही महीने बचे हैं, लेकिन मोदी सरकार अब तक विकास की रफ्तार को नहीं बढ़ा पाई है और न ही सरकारी खजाने को भर पाई है। इसलिए 3 महीने में उसका पूरा फोकस तेज गति से निजीकरण पर है। वो अब एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। इसी कड़ी में हेलीकॉप्टर संचालक पवन हंस का नंबर आया है। हेलीकॉप्टर संचालक पवन हंस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को कई वित्तीय बोलियां मिली हैं, जिससे इस सार्वजनिक उपक्रम की विनिवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। दरअसल सरकार पवन हंस में अपनी 51% की समूची हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार का कहना है कि घाटे की वजह से इसे बेचा जा रहा है। कंपनी को 2019-20 में कुल 28 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और उसके एक साल पहले ये आंकड़ा 69 करोड़ रुपए था। सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनी पवन हंस के निजीकरण के लिए सरकार ने 2018 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI आमंत्रित किए थे, लेकिन तब निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब कई वित्तीय बोलियां प्राप्त की गई हैं। हालांकि पवन हंस खरीदने में रुचि रखने वालों के नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ है। सरकार जिस पवन हंस कंपनी को बेचने की तैयारी कर रही है, उसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसके पास 40 से अधिक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। इसमें 900 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से आधे से भी कम कर्मचारी स्थायी हैं। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले से इनकी नौकरी पर संकट आ गया है। मगर सरकार को इससे क्या, उसे तो केवल अपना खजाना भरने से मतलब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में भी घोषणा कर दी थी कि पवन हंस का निजीकरण 2021-22 में पूरा कर लिया जाएगा। अब चालू वित्त वर्ष को खत्म होने में केवल 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सरकार जोर शोर से जुटी है कि जल्द से जल्द विनिवेश के लक्ष्य को हासिल किया जाए। DV लाइव की रिपोर्ट।